तो पिला मानकर सबुठ अधिक दुर्बलता देखा जाए कोर 12 पेपर कहीं देखो 11 पेपर जो तुम नाटक और एकांकिया गुड़िक अच्छी से तुम स्टोरी टाइप अच्छी से तुमने पढ़ीदेले ही मैंने रही है किंतु ओडिया साहित्य विकास कर्म 6 मान 8 घंटा दाना पानी नयन तारा तो ये पे कौन करती ना एठारे से माने केमिति लेखिबे से माने जानि पारंते नहीं हला तांकर देखंतु तांकर लॉन्ग क्वेश्चन हो तांकर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो से मानकर एठी सबुठु अधिक दुर्बलता देखा जाए। तो पिला माने आज वीडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 5 सेमेस्टर पिला के गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो जो तुम कॉलेज गुडी करे क्लास होची तो सेटा तुमको लॉन्ग क्वेश्चन गुडी डाकी दउछंती किंतु शॉर्ट क्वेश्चन गुडी करते प्राय तो गुरुत्व दउ नांती सेटारे तो सेति पे पिला माने कोन करंती ना तांकर एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन पाई से माने अधिक असुविधा होती कहीं देखो लॉन्ग क्वेश्चन गोटे एमती जिन से तुम निजे बनई भी लिखिपार कि शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ा तो सेमती हम ना गोटे पार्टिकुलर आंसर अच्छे गोटे क्वेश्चन तुम से आंसर टा पुट करने पड़ो तो से पे बैक लगी था कौटी ना तुम 5th सेमिस्टर तो तेणुक तुमको आग सूचना करदे लॉन्ग क्वेश्चन देखा सहित शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को गुरुत्व दिंतु से मात्र है कहीं तुम क्वेश्चन पैटर्न जमी था मैटर करे तुम 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 7 मार्क थाउ किंबा तुमर 2 मार्क आउ 15 मार्क थाउ सेटा किछि मैटर करने हला जदि तुम माने पाठटी को भलसे पढिबो ताले तुमको लिखि देबो एवं भलो रिजल्ट करि परिबो। तो चलंतु अधिक न ओपी के वीडियो टी स्टार्ट करदो हला ओडिया कथा क्षेत्र विकास क्रम जति सब शॉर्ट क्वेश्चन गुडी अछि जो गुडी को कि एग्जाम रे आसीबो हला तो से गुडी को हम संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। जो पिला माने भी पीडीएफ टी पाइबा को चाहू छथि से माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होंतो सेठी दे दिबि। देखंतु ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास केबे प्रकाश लाभ करथिला एवं या रचयिता किए तो पिला मन रख तुम ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास नाम हूँ कौन पद्ममाणी केत प्रकाश पाई ना 1888 मसीह यार रचयिता होती उमेश चंद्र सरकार बस से लिखिदेव होगा। और क्वेश्चन तुम देख एटा जो क्वेश्चन एटा केते मार्क क्वेश्चन एटा तुम 2 मार्क क्वेश्चन तुम भलसे देख कौन से ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास केबे प्रकाश लाभ करथिला तुम से उपन्यासटा लिखिदेव और तार प्रकाश लाभ केबे करथिला ना मो सियाडा लिखिदेव 1888 दिन आ गोटे क्वेश्चन पड़े आसला जे यार रचयिता किए एटा तुम 1 मार्क एटा 1 मार्क टोटाल तुम हो 2 मार्क है उमेश चंद्र सरकार लिखिदेव सरला। देखो तुम 6 मान 8 घंटा उपन्यासटी केबे केउं पत्रिका प्रकाश पाई 6 मान 8 घंटा उपन्यासटी 1998 रे लिखित होइतिला किंतु से 1902 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाई है एटा तुम बनी के लिखिदेव 2 मार्क जदि से देखो तुम जदि से डायरेक्ट लिखि देइथांता जे 6 मान 8 घंटाटी 1902 मसीह उत्कल पत्रिका प्रकाश पाई तो हेले कोन होइतांता ना माने आंसर बहुत छोट ही जाइथांता तो ताको सेटा सी 1 मार्क भी पाई था तो ये कौन कलान बनी के लिखला 6 मान 8 घंटाटी 1998 लिखित होइतिला एवं 1902 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाशित होइतिला एटा ही आंसर लिखिबार तरीका है एमती आंसर लिखा जाए जदि 2 मार्क आसतो तो डायरेक्ट लिखिबोनी जदि 1 मार्क आसतो डायरेक्ट सेटा लिखिदो 2 मार्क आसतो सेव करिबा ओके क्वेश्चन सहित फकीर मोहनकर केउ उपन्यास रे मरहट्टा वर्गी मानकर अत्याचार वर्णित और एही उपन्यास रे नायक नायिकांकर नाम कोन फकीर मोहनकर लक्षम उपन्यास जो रही तो सेठी मरहट्टा वर्गी मानकर अत्याचार वर्णित होईची एवं एही उपन्यास नायक होचंती बादल सिंह नायिका होचंती किए ना लक्षमा फकीर मोहन सेनापतिकर केउ उपन्यास चरित्र होचंती नाजर नटवर दास मामू उपन्यास चरित्र होचंती नाजर नटवर दास मामू उपन्यास हला सारिया और भोगिया केउं उपन्यास चरित्र 6 मान 8 गुंठर चरित्र के गोटे सारिया एवं भोगिया चिंतामणि महांती द्वारा रचित 2टी उपन्यास नाम लेख गोटेला बुला फकीर देन आ गोटे शनि सप्ताह है एटा 2टी उपन्यास किए लिखिछंती ना चिंतामणि महांती देन देखंतु एटा गोटे 7 नंबर पढ़ाइला तुम आदिवासी जनजीवन को नहीं रचित होता प्रथम ओडिया उपन्यास और औपन्यासिक नाम उल्लेख कर उपन्यास लिख तार औपन्यासिक है उपन्यास कौन भीमा भूया और यार उपन्यासिक होती गोपाल बल्लभ दास कोणामामू उपन्यास रचयिता किए किए करे लक्ष्मीकांत महापात्र है काणिदी जन पाणिग्राही द्वारा रचित 2टी उपन्यास नाम लेख गोटे माटीर मनीष देन आ गोटे लुहार मनीष एटा ए 2टा जो उपन्यास गुड़ किए लिखिते काणिदी चरण पाणिग्राही एटा मन रखियो है। देखो गोटे पढ़ाई तुम काड़ी बहु रघुवर गीत उपन्यास रचयिता किए एटा हूँ तुम कुंतला कुमारी साबत एवं रामायण उपन्यास रचयिता होती कुंज बिहारी दास से प्रतिभा उपन्यास रचयिता किए डॉक्टर हरकृष्ण महताब एवं हरकृष्ण महताब के उपन्यास देशर जरूरीकालीन परिस्थिति में घटुवा राजनैतिक और सामाजिक घटना मान वर्णित होती ना तृतीय पर्व ये उपन्यासटा केते मसीह प्रकाश पाई ना 1975 मसीह प्रकाश पाई उपन्यासटा है। मोलाजन उपन्यासटी केउ पर्यायर उपन्यास और यार मुख्य चरित्र किए ना मोलाजन उपन्यास मन रखा यहाँ गोटे मनस्तत्वधर्मी उपन्यासिक है मनस्तत्वधर्मी है एवं यार चरित्र होती गोटे सत्य और जतन ना नारी मन तत्व को नहीं केउ उपन्यासिक अधिक गुरुत्व देइछन्ति ना कान्हूचरण महांती बहु उपन्यास रचयिता किए कमलाकांत दास गोबर गटे एवं
कोणांगी उपन्यास रचयिता किए चक्रधर महापात्र तापर भंगाहाट और तुम हिड़माटी उपन्यास स्रष्टा किए नित्यानंद महापात्र देन तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पड़े देखो तुम गोदावरी मिश्र अभागिनी उपन्यासटी केउ पाश्चात्य उपन्यास अवलंबन रचित करछन्ती गोटे तुम फरासी औपन्यासिक विक्टर ह्यूगोंगर लेस मिजरेबल पुस्तक अवलंबन रे अभागिनी उपन्यासटी रचित हेइथिला गोदावरी मिश्रंकर केउ उपन्यास गजपति दिव्यसिंह देवंकर दीपांतर प्रसंग वर्णित होइछि निर्वासितर उपन्यास सॉरी निर्वासित उपन्यास पतितर आत्महत्या उपन्यास कहार सफल सृष्टि गोविंद त्रिपाठी गोपीनाथ महांतीकर आदिवासी जीवन भित्तिक दुईटी उपन्यास नाम लेख गोटे परजा आ गोटे दादी बुढ़ी दुईटी मांगी दुईटी लिखिदेव अधिक लिखार किसी आवश्यकता नहीं है देन हाँ तुम बलिदत्त केउ उपन्यास मुख्य चरित्र दानापानी मुख्य चरित्र माटी मोटार उपन्यास केबे प्रकाश लाभ करथिला केते 1964 मसीह प्रकाश पाइथिला हला गोपीनाथ महांती केउ उपन्यास चेतन प्रभावतार उपन्यास आकाश सुंदरी जदि देखो एटा जदि एक पार्ट पड़े आसा तुमने डायरेक्ट आकाश सुंदरी लिखिदेव जदि तुमने जानि पारछो जे तुमरा सेही जो कोन गोपीनाथ महांती उपन्यास भितर तुमने धारणा नहीं ताजे क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब करके लिखिदेव गोपीनाथ महांती आकाश सुंदरी उपन्यास चेतना प्रभावतार को उपन्यास एमिति लिखिदेव जदि सेइटारे दे देव तुम 2 मार्क हला क्वेश्चन टिके बड़ लिखार अच्छी जदि 2 मार्क आसला तो 1 मार्क जदि आसला से फाजलामी करवा दरकार नहीं सेगुड़ा किसी लिखा दरकार डायरेक्ट लिखा है चंद्रशेखर रथंकर द्वारा रचित दुईटी उपन्यास नाम लेख गोटे जंत्रारूढ़ देन आ गोटे असुर्य उपनिवेश 27 नंबर से कौन अच्छी देखो सनातन और जयंत परिड़ा केउ उपन्यास द्वारा मुख्य चरित्र सनातन चंद्रशेखर रथंकर जंत्रारूढ़ चरित्र और जयंत परिड़ांकर असुर्य उपनिवेशर चरित्र चंद्रशेखर रथंकर द्वारा रचित तो उपन्यासिकाटीर नाम लेख गोटे नवजातक तापर सुरेंद्र महांती द्वारा रचित दुईटी ऐतिहासिक उपन्यास नाम लेख गोटे निरशैल नीलाद्री विजय सुरेंद्र महांती द्वारा रचित दुईटी चरित्रमूलक उपन्यास नाम लेख जो उपन्यास केवल दुईटी चरित्र थी है कौन गोटे शताब्दीर सूर्य और कूलवृद्ध औपन्यासिक सॉरी तुम कूलवृद्ध उपन्यासटी केउ महान व्यक्ति चरित्र को नहीं रचित केउ महान व्यक्ति के तुम मधुसूदन दास है देन पड़े आसला बसंत कुमारी पट्टनायक केउ उपन्यासटी एक चलचित्र रूपांतरित होइछि एटा जदि चलचित्र रूपांतरित होइछि कार ना बसंत कुमार ताले कोन आमडा बाट नेता और नेत्रामणि उपन्यास रचयिता किए किशोरी चरण दास पश्चिम ओडिशार आंचलिक उपन्यास रूपे केउ दुईटी उपन्यास पाठक द्रुत गोटे खमारी देन गोड़तिया खमारी उपन्यास कहा द्वारा लिखित जमेश्वर मिश्र केउ उपन्यास दुईटी हड़िया परिवार जीवन कहानी रूपायन होइछि गोटे खमारी एंड गोड़तिया देखो तुमर चैरैवती उपन्यास रचयिता किए और यह केउ लोक संस्कृति आधारित उपन्यास किए ना देखो बलराम पट्टनायक या पुरी लोक संस्कृति आधारित उपन्यास को उपन्यासटी चैरैवती है केउ उपन्यासटी कटिया कंध संप्रदायर जीवनधारा और धर्म विश्वास पर रचित लासु या किए लिखिं ना गोविंद दास अमावास्यार चंद्र उपन्यास रचयिता किए और यह केबे प्रकाश लाभ करथिला ना एहार रचयिता होचंदी गोविंद दास और यह 1964 मसीह प्रकाश लाभ करथिला शताब्दीर शेष कहार उल्लेखनीय सृष्टि सातकड़ी हतांकर उल्लेखनीय सृष्टि से तुम माधवीर मधुराती उपन्यास रचयिता किए किए गायत्री बसु मल्लिक है देखो नरकिन्नर और शताब्दीर नचिकेता उपन्यास द्वारा रचयिता किए शांतनु कुमार आचार्य तापर तुम पड़े आसला जे मनोज दासंकर प्रथम उपन्यास नाम लेख गोटे कौन से प्रथम उपन्यास कौन लिखिं ना बुलडोजर्स केते मसीह 1898 मसीह से कौन तांकर प्रथम उपन्यास लिखिं तापर से कालक्रमे अनेक गुड़े उपन्यास लिखि जाइछन्ति तापर देखो ब्रांड कौन अच्छी ना तुम हाँ मनोज दासंकर केउ उपन्यासटी टाइगर एट ट्विलाइट ओडिया रूपांतर ना गधुरीर बाघटी तुम टाइगर एट ट्विलाइट रो कौन रूपांतरित होइछि देन देखो फकीर मोहन सेनापति केउ गल्प गुड़िक ऐतिहासिक तथ्य रही गोटे तुम बालेश्वर राजानी बालेश्वर पंगालुण कमला प्रसाद गराप कारिक प्रसाद गराप इत्यादि कौन अच्छी ना ऐतिहासिक सब तथ्य गुड़िक लुचिकी अच्छी रेवती गल्प केबे केउ पत्रिकार प्रकाश लाभ करथिला रेवती गल्प 1898 प्रकाश पाइथिला एवं एही या केबे ना उत्कर्ष साहित्य पत्रिकार मध्ये प्रकाशित पाइथिला फकीर मोहनकर केउ गल्प गुड़िकर पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यतार प्रभाव में प्रभावित होइतिबा शिक्षित युवपीढ़ीर संस्कारहीनता विषय कह गोटे सभ्य जमीदार एवं डाक मुंशी
ଫକୀର ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ? ଲଛମନିଆ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ବା କ'ଣ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଫକୀର ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂକଳନରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା ଫକୀର ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତୋଟି? ନା 20ଟି। 20ଟି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଗଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ତତ୍କାଳୀନ କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରଥାର ବିଭତ୍ସତାକୁ ନେଇ ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ମାଧବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା ଏବଂ ବୀରେଇ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ସଂଗାଡ଼ି ଗଳ୍ପ ରଚୟିତା କିଏ? କିଏ ବୁଢ଼ା ସଂଗାଡ଼ି ଯଦି କଥା ପଢ଼ାଇଥିଲା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କ'ଣ ମଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଗଳ୍ପ ରଚୟିତା କିଏ? ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ମାଂସର ବିଳାପ ଏବଂ ବିଟ୍ ଘର ରେଳଗାଡ଼ି ଗଳ୍ପ ରଚୟିତା କିଏ? କାନ୍ତିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏ ମାଂସର ବିଳାପ ଏଇଟା ତୁମର ଅଛି ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 4ରେ। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଜଙ୍ଗଲି। କେତେ ମସିହା ଲେଖିଛନ୍ତି? 1929। ମଶାଣିର ଫୁଲ ଓ ମାଟିର ତାଜ ଗଳ୍ପର ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତେଣୁ ଦେଖ ତୁମର ପଢ଼ି ଆସିଲା ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ବୌଦ୍ଧ ଚେତନାଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବୌଦ୍ଧ ଚେତନାଧର୍ମୀ ନାଟକ ମାନେ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ନାଟକ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମହାନିର୍ବାଣ ଏବଂ ସାରିପୁତ ନାଟକଟି ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଚେତନାଧର୍ମୀ ମାନେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଚେତନା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖାଯାଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧ ଚେତନାଧର୍ମୀ ହେଲା। ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ନଦୀର ନାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଝଡ଼ର ଇଗଳ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଯେଉଁ ଝଡ଼ର ଇଗଳ ଏବଂ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାରଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେନ୍ ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଅଣୁଗଳ୍ପ। ଅଣୁଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭବ ନଥାଏ, ମାତ୍ର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଥାକାର କାହାଣୀ ଭଗ୍ନାଂଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖଣ୍ଡିତ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଅଣୁଗଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଭାସ ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପାଂଶ ନଥାଏ, ଏକାଧିକ ମାନସିକ ଭାବାବେଗ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଭାସ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଠେଇ ପାରିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ।